Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we have started the third lesson of physics series, that is a thermodynamics. Okay, so thermodynamics ये lesson अपन ने यहाँ पर start किया है. Okay, so in this lecture we are going to study about the Carnot cycle and Carnot engine. Okay, so Carnot engine and Carnot cycle के बारे में अपने को इस lecture के अंदर discussion करना है. Okay, so let us start. फर्स्ट पॉइंट दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन थर्मोडायनामिक्स. देखो आपको अगर याद आ रहा होगा तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, है ना. सो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? Irreversible process is a thermodynamic process, okay, which cannot be reversed or cannot be retraced into the initial state of the system. ठीक है, जो initial state है सिस्टम का उसके अंदर हम फिर से उसी इनिशियल स्टेट को यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकते, दोहरा नहीं सकते हैं. ओके, सो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? दिस इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ओके, इन विच इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम कैनॉट बी रीस्टोर्ड. ओके, जो कि अपन ने यहाँ पर कंप्लीट किया था. इसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी रिवर्स्ड. ओके, सो ये अपन ने रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर यहाँ पर देखा था. ओके, सो सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन थर्मोडायनामिक्स. रिवर्सिबिलिटी मतलब हम रिवर्सिबल को कंसिडर करेंगे एक बार और फिर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे टू दी इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, जैसे कि अपन ने यहाँ पर देखा था रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर. ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, सो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर अपन ने यहाँ पर क्या देखा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो इनिशियल स्टेट होती है सिस्टम की, ओके, इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम, इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी रीस्टोर्ड. ठीक है, जो इनिशियल स्टेट होती है सिस्टम की उसको हम यहाँ पर रीस्टोर कर सकते हैं. ओके, इनिशियल स्टेट जो स्टार्टिंग होने वाली है, जहाँ से स्टेट यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है सिस्टम की, वहीं पर ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रीस्टोर कर सकते हैं. फिर से हम उसी स्टेट को यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं. किसके अंदर? रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर. ओके, सो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ये चीज हम यहाँ पर एक्वायर कर सकते हैं. ओके, एंड इन द रिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज अटेंशन और देयर विल बी अटेन दी थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर उस सिस्टम के अंदर क्या होता है, वहां पर उस सिस्टम के अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होता है. ओके, सो थर्मल इक्विलिब्रियम इज अटेन इन दिस प्रोसेस, इन दिस रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पर अटेन होता है. ओके, और रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर अगर आपको याद हो रहा होगा तो हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया था. ठीक है, उस ग्राफ के अंदर दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम के वर्सेस हमने जो ग्राफ यहाँ पर लिया था, उस ग्राफ के अंदर से दिस प्रोसेस और दिस रिवर्सिबल प्रोसेस इज यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल. दिस प्रोसेस इज नथिंग बट दी यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब एक ही पाथ से आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यहाँ पर मोशन करवा सकते हो या फिर चेंज करवा सकते हो. ओके, सो रिवर्सिबल प्रोसेस थर्मल इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पर, और ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है. ओके, सो दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस. ये यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होती है. ठीक है, जिस पाथ से आप फॉरवर्ड मूव करोगे उसी पाथ से आप यहाँ पर बैकवर्ड भी मूव कर सकते हो. तो ये अपन ने रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर पढ़ा था. ओके, इसके बाद अब रिवर्सिबल दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सो इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, सो इरिवर प्रोसेस को अगर अपन देखते हैं, सो इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या देखा था, जो इनिशियल स्टेट होती है सिस्टम की. ओके, सो इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम, इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम कैनॉट बी रीस्टोर्ड. ठीक है, जो इनिशियल स्टेट होती है सिस्टम की इसको हम यहाँ पर रीस्टोर नहीं कर सकते. ओके, सो इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम को हम यहाँ पर बिल्कुल ही रीस्टोर नहीं कर सकते. ओके, और इस केस के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर देयर विल बी नो दी थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, सो नॉट अटेनिंग दी थर्मल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर अटेन ही नहीं होता है. सो नॉट अटेन
नॉट अटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर कोई भी तरीके से थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है। ओके, सो नॉट अटेन दी थर्मल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, सो इरिवर्सिबल प्रोसेस जो कि इसको कहा जाता है बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। ओके, सो दिस इज अ बाय डायरेक्शनल प्रोसेस, ये एक बाय डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड मूव करने के लिए एक पाथ अपने को कंसिडर करना होगा, है ना। फॉरवर्ड मूविंग पाथ एक रहेगा एंड बैकवर्ड मूविंग पाथ इसका अलग होता है। सेम पाथ यहाँ पर कंसिडर हम नहीं कर सकते, जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर में अपन ने यहाँ पर ग्राफ स्टडी किया था। ठीक है, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवर्सिबिलिटी इन थर्मोडायनामिक्स। सो सिग्निफिकेंस क्या होता है रिवर्सिबिलिटी का, ये अपन ने यहाँ से बेटर अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सो मैक्सिमम सेकेंड पॉइंट इन द कैरनॉट साइकिल एंड कैरनॉट इंजिन, दैट इज नथिंग बट दी maximum efficiency of heat engine and Carnot cycle। देखो, सो ये जो पॉइंट है ये सेकेंड पॉइंट है इन दी Carnot इंजिन एंड Carnot साइकिल। ओके, सो मैक्सिमम इफिशियंसी, हमें यहाँ पर मैक्सिमम इफिशियंसी की बात करनी है। इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट, मतलब हीट इंजन से हमें कितना गेन मिलता है उसी को हम यहाँ पर इफिशियंसी कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कार्नोट साइकिल के बारे में अपने को यहाँ से डिस्कशन करना है। ओके, चलो, सो हीट इंजन के अंदर हमने यहाँ पर क्या देखा था कि हीट इंजन जो है ये क्या करता है, कौन से एनर्जी के अंदर या फिर कौन से एनर्जी के मैकेनिकल एनर्जी के अंदर या फिर कौन से एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट करता है, ये अपन ने यहाँ से देखा था। सो हीट इंजन जो कि हीट को यहाँ पर ये कन्वर्ट करता है, ओके, हीट को ये यहाँ पर कन्वर्ट करता है इनटू वर्क। ओके, सो हीट को ये यहाँ पर वर्क के अंदर कन्वर्ट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ये यहाँ पर कन्वर्ट करता है। ओके, इसके बाद अपन ने रेफ्रिजरेटर पढ़ा था। ओके, सो रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर वर्क कैन बी कन्वर्टेड, वर्क कन्वर्ट इनटू हीट। ठीक है, जो वर्क होता है उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हीट के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू द हीट इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या है, ये भी एक टाइप का हीट इंजन ही है। ओके, ये भी एक टाइप का हीट इंजन ही है। ओके, अगर हम इस कंडीशंस के अंदर, ओके, अगर हम इस कंडीशंस के अंदर इरिवर्सिबल प्रोसेस को नेग्लेक्ट करते हैं, ओके, इफ वी neglect the irreversible process, अगर हम यहाँ पर irreversible process को neglect करते हैं, ओके, और if we neglect the irreversible processes, then the efficiency जो efficiency होने वाली है, efficiency of heat engine will be more। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को, इन दोनों भी कंडीशंस के अंदर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को यहाँ पर निगलेक्ट करते हैं, तो जो इफिशियंसी होने वाली है हीट इंजन की इफिशियंसी जो होने वाली है ये यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, मैक्सिमम उसकी इफिशियंसी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट है जो कि हम कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो कार्नोट इज वन ऑफ द साइंटिस्ट, ओके, सो Sadi Carnot, okay, one of the scientist who proposed the Carnot heat engine, okay, इसने यहाँ पर Carnot इंजन को प्रपोज किया था। Carnot इंजन को प्रपोज करने वाला ये साइंटिस्ट है। ओके, सो Carnot इंजन क्या है, सो ये एक इसने क्या किया था, यहाँ पर आइडियल इंजन बनाया था, आइडियल हीट इंजन। ओके, आइडियल हीट इंजन, व्हाट इज आइडियल हीट इंजन? आइडियल हीट इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है,
मैक्सिमम होती है। सो आइडियल हीट इंजन हैविंग द इफिशियंसी की अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे, इफिशियंसी इज मैक्सिमम फॉर द आइडियल हीट इंजन। ओके, सो आइडियल हीट इंजन की जो इफिशियंसी होती है ये क्या होती है यहाँ पर मैक्सिमम होती है, जो कि आइडियल हीट इंजन है। ठीक है, सो हमें कैरनॉट इंजन, कैरनॉट साइकिल के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेना है। चलो, तो इंफॉर्मेशन लेने के पहले हम यहाँ पर एक सिंपल ग्राफ यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। सपोज आई हैव कंसिडर दी 2 एक्सिस आर देयर। ओके, सो दिस इज अ y एक्सिस एंड दिस इज दी x एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस अपन यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ओके, y एक्सिस के ऊपर हम यहाँ पर प्रेशर कंसिडर करेंगे, दिस विल बी दी प्रेशर। ओके, ये प्रेशर कंसिडर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एंड x एक्सिस के ऊपर हम यहाँ पर वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। ओके, सो दिस इज अ सिंपल पीवी कर्व। पीवी कर्व अपने को यहाँ से ड्रॉ करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंसिडर हियर, दिस इज वन ऑफ द ए पॉइंट इज देयर, दिस इज अ पॉइंट आई विल लेबल्ड हियर, दैट इज ए पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर ए पॉइंट लेबल करेंगे। हियर थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको हम यहाँ पे। सपोज आई विल कंसिडर हियर दी ए पॉइंट, यहाँ पर ए पॉइंट कंसिडर करता हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं हम बी पॉइंट। ओके, सो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम द ए पॉइंट टू द बी पॉइंट, ऐसा अपने को यहाँ से कंसिडर करना है। ओके, सो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के तरफ क्या हो रही है, हीट यहाँ पर फ्लो हो रही है, ऐसा आपने यहाँ से कंसिडर करना है। वी हैव टू कंसिडर हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के तरफ हीट यहाँ पर फ्लो हो रही है। ओके, so again we will consider here the curve, that is heat is also flowing from the C to D, C से D के तरफ भी यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है, ऐसा आपने यहाँ से कंसिडर करना है। ओके, सो हियर आई विल ड्रॉ ओवर हियर, दैट इज आई विल ए बी सी डी, इसको अपने यहाँ पर कंप्लीट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन ये कर दिया है। ओके, चलो, सो ये क्या है, अपना सिंपल यहाँ पर पीवी कर्व है, ऐसा हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। सो हियर इज अ हीट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के तरफ यहाँ पर हीट का फ्लो हो रहा है, एंड हीट इज ऑल्सो फ्लोइंग फ्रॉम द सी टू डी, सी से डी के तरफ भी यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है। सो सबसे पहला अजम्पशन अपने को यहाँ पर ये कंसिडर करना होगा। ओके, सो आई विल कंसिडर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो इन दिस पीवी कर्व, ये जो पीवी कर्व मैंने यहाँ से ड्रॉ किया है, पीवी कर्व के अंदर हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, एंड हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, ए से बी के तरफ हीट फ्लो हो रही है, एंड सी से लेकर के डी के तरफ भी यहाँ पर हीट का फ्लो हो रहा है। ओके, सो हीट इज ऑल्सो फ्लोइंग फ्रॉम दी C to D। ओके, चलो, तो अपने को यहाँ पर ये कंसिडर करना है, जैसे यहाँ पर हीट फ्लो होने वाली है किधर से किधर की तरफ, A से B के तरफ एंड C से D के तरफ। जब भी A से B के तरफ और C से D के तरफ यहाँ पर हीट फ्लो होने वाली है, तो आपने यहाँ पर कंसिडर करना है दिस हीट फ्लोइंग इज आइसोथर्मल। ओके, सो वी हैव टू कंसिडर दिस हीट फ्लोइंग इज द आइसोथर्मल। अब बेसिकली जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है, these are the conditions for the ideal engine, that is a Carnot engine। Carnot engine के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट। ओके, चलो, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था, बताया था, हीट इंजन के अंदर वर्किंग सब्सटेंस होता है, सिस्टम होती है जो कि क्या करती है, हॉट रिजर्वायर से हीट का एब्जॉर्प्शन करती है। ओके, एंड उसको पार्टली कन्वर्ट करती है वर्क के अंदर, एंड पार्टली द हीट इज रिजेक्टेड इनटू द कोल्ड रिजर्वायर। ओके, पार्टली हीट यहाँ पर कोल्ड रिजर्वायर के अंदर रिजेक्ट हो जाती है, और पार्टली जो हीट है यहाँ पर वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो जैसे ही मेरा सिस्टम जो रहेगा, सिस्टम क्या करेगा, सबसे पहले हीट का एब्जॉर्प्शन करेगा, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब्स और सिस्टम एब्जॉर्ब्स द हीट। ओके, सिस्टम क्या करेगा, हीट का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करेगा। सिस्टम जैसे ही हीट का एब्जॉर्प्शन करेगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर सिस्टम ने क्या करना चाहिए, हीट का एब्जॉर्प्शन करना चाहिए। दैट विल आई विल कंसिडर हियर, दैट इज अ TH। Okay, so TH is the temperature that on this temperature the system will absorb the heat। इस टेम्परेचर के ऊपर सिस्टम क्या करेगी, हीट का एब्जॉर्प्शन करने वाली है। ओके, एंड सिस्टम हैव टू बी रिलीज, सिस्टम हैव
हैव टू रिजेक्ट हीट एट टेम्परेचर दैट इज अ TC। देखो अब ये जो हीट होने वाली है दैट इज अ सिस्टम जो होने वाली है ये क्या करेंगी, रिजेक्ट करेंगी हीट को, दैट इज अ TC। TC इतना टेम्परेचर उसका होना चाहिए कोल्ड रीजन के अंदर जब सिस्टम हीट को रिजेक्ट करने वाली है, और सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ पर TH होना चाहिए जब सिस्टम यहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब करने वाली है। ओके, सो TH एंड TC आर द टेम्परेचर्स। ये यहाँ पर पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, हीट यहाँ पर A से B के तरफ फ्लो होगा और C से D के तरफ फ्लो होगा, तो वो आइसोथर्मल होना चाहिए। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट, हीट फ्लो जब होगी वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो सिस्टम है, ओके, जो सिस्टम यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं वो जब हीट का एब्जॉर्प्शन करेंगी तब उसका टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर के अंदर TH होना चाहिए, और सिस्टम जब यहाँ पर हीट को रिजेक्ट करेंगी तब कोल्ड रीजन का यहाँ पर टेम्परेचर या फिर उस सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं उसका टेम्परेचर यहाँ पर TC होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ओके, सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन फॉर द कैरनॉट साइकिल और कैरनॉट इंजन। कैरनॉट साइकिल के लिए सेकंड कंडीशन क्या है, अब अगर हम यहाँ पर इस PV कर्व के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, सो B से लेकर के C के तरफ और D से लेकर के A के तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्क हो रहा है। ओके, सो वर्क इज डन ओवर हियर, यहाँ पर भी वर्क डन हो रहा है, यहाँ पर भी वर्क डन हो रहा है। ओके, सो दिस वर्क डन शुड बी द एडियाबैटिक। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, किधर से किधर की तरफ यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। सो वर्क डन इज ऑकरिंग फ्रॉम A to C। A to C यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। ओके, A to C यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। ओके, सो A to C यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं B to C यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। एक्चुअली द वर्क इज डन फ्रॉम B to C एंड वर्क ऑल्सो डन फ्रॉम द D to A। ओके, D to A यहाँ पर क्या हो रहा है, D to A यहाँ पर फिर से सेम वर्क डन ऑकर हो रहा है। ओके, सो वर्क इज डन ओवर हियर। सो दिस वर्क इज डन, दैट वर्क इज डन हैव टू बी एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो वर्क डन होने वाला है ये अपने को यहाँ से कंसिडर करना है, दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये यहाँ पर एडियाबैटिक होना चाहिए या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस से यहाँ पर वर्क डन होना चाहिए। देखो, जब हीट फ्लो होने वाली है तब आइसोथर्मल, जब वर्क डन होने वाला है तब क्या कंसिडर करना है, एडियाबैटिक कंसिडर करना है। एडियाबैटिक वर्क डन यहाँ पर होने वाला है फ्रॉम दीज पॉइंट्स B to C एंड D to A इज डन। ठीक है, सो इस केस के लिए हम यहाँ पर फिर से अगर PV कर्व अगर ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके से हम यहाँ पर PV कर्व को ड्रॉ कर सकेंगे। सो आई विल ड्रॉ द सिंपल PV कर्व। दिस इज द प्रेशर वॉल्यूम कर्व। प्रेशर वॉल्यूम कर्व को अपन यहाँ से कंसिडर करते हैं। सपोज आई विल कंसिडर दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, A पॉइंट हो चुका है ये। ठीक है, इधर एक पॉइंट को मैं कंसिडर करता हूँ, सपोज दिस इज अ B पॉइंट। यहाँ पर एक पॉइंट को अपन यहाँ से कंसिडर करते हैं, दिस इज द C पॉइंट, और यहाँ पर हम एक पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज द D पॉइंट। ओके, सो A से B के तरफ, फिर B से C के तरफ, देन C to D एंड D to अगेन A। इस तरीके से यहाँ पर वर्क हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। सो दीज आर नथिंग बट दी A से लेकर के B एंड C से लेकर के D की अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये दो जो प्रोसेस हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट दी आइसोथर्मल। ठीक है, ये दो प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर करेंगे। सो दिस इज आइसोथर्मली। ओके, सो आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन इज देयर। अब इसके बाद A to D एंड B to C की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, B to C एंड D to A, यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, जिसे आपने कैसे कंसिडर करना है, एडियाबैटिक प्रोसेस से कंसिडर करना है। सो हियर विल बी दी एडियाबैटिक एंड हियर ऑल्सो दी एडियाबैटिक। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर कैरनॉट साइकिल की बात करेंगे तो दो प्रोसेसेस कैसे रहेंगे, आइसोथर्मल रहेंगे, और दो प्रोसेसेस कैसे रहेंगे, एडियाबैटिक रहेंगे। ओके, सो हियर आई कैन कंसिडर दी A पॉइंट के ऊपर आप पैरामीटर्स कंसिडर कर सकते हो, कार्टेशियन कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि प्रेशर फर्स्ट, वॉल्यूम फर्स्ट, प्रेशर सेकंड, वॉल्यूम सेकंड, प्रेशर थर्ड, वॉल्यूम थर्ड, एंड प्रेशर फोर्थ, वॉल्यूम फोर्थ। ठीक है, जैसे कि वाई एक्सिस के ऊपर अपन ने यहाँ पर क्या कंसिडर किया है, यहाँ पर अपन ने प्रेशर कंसिडर किया है। एक्स एक्सिस के ऊपर अपन ने यहाँ से जैसे कि वॉल्यूम को हमने यहाँ से कंसिडर किया है। ठीक है, सो दिस इज अ PV कर्व फॉर द कैरनॉट साइकिल, कैरनॉट इंजन। कैरनॉट इंजन के लिए यहाँ पर सिंपली PV कर्व है। ठीक है, अगर अपने को यहाँ पर सिंपली बात करनी है कि
कैरनॉट साइकिल के लिए या फिर कैरनॉट इंजन के लिए क्या इफिशियंसी हो सकती है, कि इफिशियंसी का इक्वेशन यहाँ पर क्या होगा कैरनॉट साइकिल के लिए या फिर कैरनॉट इंजन के लिए। तो इसके लिए अपने को पता होना चाहिए व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस अपन ने पढ़ी थी। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन के लिए इक्वेशन क्या देखा था अपन ने, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, इसके लिए अपन ने इक्वेशन देखा था दैट इज अ म्यू आर टी ln that is a V2 divided by V1, log of V2 divided by V1। सो W के लिए वर्क डन के लिए ये इक्वेशन अपन ने यहाँ से प्रूव किया था इन दी आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एडियाबैटिक प्रोसेस की, सो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर अपन ने यहाँ पर वर्क डन के लिए इक्वेशन क्या प्रूव किया था, व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर द वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट इज नथिंग बट द म्यू आर T1 माइनस ऑफ T2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ गैमा। ये इक्वेशन अपन ने यहाँ पर प्रूव किया था इन दी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ये इक्वेशन अपन ने यहाँ पर प्रूव किया है। ठीक है, वर्क डन के लिए। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए W का इक्वेशन, वर्क डन का इक्वेशन ये है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का इक्वेशन ये रहेगा। ओके, सो नाउ व्हाट इज द इफिशियंसी। इफिशियंसी की अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे, हीट इंजन जो कि अपन यहाँ पर कैरनॉट इंजन की बात कर रहे हैं, सो कैरनॉट इंजन के लिए इफिशियंसी की अगर हम बात करते हैं तो इफिशियंसी के लिए इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। सो इफिशियंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर दैट इज अ ईटा। ईटा से इफिशियंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होता है कैरनॉट इंजन के लिए। ओके, सो कैरनॉट इंजन या फिर कोई भी इफिशियंसी की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो उसके लिए सिंपल ये यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा। ओके, सो व्हाट विल बी द इफिशियंसी फॉर द ईटा और व्हाट विल बी द इफिशियंसी फॉर द कैरनॉट इंजन। कैरनॉट इंजन के लिए इफिशियंसी यहाँ पर क्या रहेगी, दैट विल नथिंग बट दी 1 माइनस मॉड ऑफ क्यू C डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ क्यू एच, ये यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा। और इसको अगर मैं यहाँ पर कन्वर्ट करता हूँ सपोज टेम्परेचर की लैंग्वेज इसके अंदर, सो 1 माइनस ऑफ टी सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ टी एच, सो दिस विल बी दी इफिशियंसी फॉर द हीट इंजन। ये यहाँ पर इफिशियंसी होने वाली है कैरनॉट इंजन की। सो दिस विल बी दी इफिशियंसी फॉर द कैरनॉट इंजन। कैरनॉट इंजन या फिर कैरनॉट साइकिल के लिए ये यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला रहेगा दैट इज इफिशियंसी के लिए। ओके, सो कैरनॉट इंजन के अंदर 2 पॉइंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, कैरनॉट इंजन इज ए आइडियल हीट इंजन। ये एक आइडियल हीट इंजन है जिसकी बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम इफिशियंसी है। ओके, सो कैरनॉट इंजन is an ideal heat engine having the maximum efficiency, उसकी जो efficiency है काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सेकेंड पॉइंट ये है the Carnot engine which is independent on its working substance, ओके, फॉर द इफिशियंसी। इफिशियंसी के लिए कैरनॉट इंजन जो है उसके वर्किंग सब्सटेंसेस के ऊपर या फिर उसके सिस्टम के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होता है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। ओके, सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर, नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।